अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है 9th क्लास का रियल नंबर के लिए, तो इस सेट में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। उसको आपको सिंप्लीफाई करना है और फर्स्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल है 4th में वो है √27। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंपल करना ये है कि 27 कैन बी रिटन एज 9 3 यानी आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो जो रूट के अंदर नंबर है उसको आप किसी भी स्क्वायर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बेस्ट है, फिर वो ज़्यादा इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे 9 3 27 होता है, तो 9 को आप रूट के बाहर ले लेंगे, वो हो जाएगा 3 और ये √3 एज इट इज़। नेक्स्ट है 50, √50 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 25 2 तो ये हो जाएगा 5√2। थर्ड नंबर है आपका 250 √250, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 10 अब 25 10 यहाँ पर हमने 25 क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है और 10 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, ना 2 किसी का स्क्वायर है और ना 5 है, तो ये हो जाएगा 5√10। नेक्स्ट 112, आपको पता है 16 7 होता है 112, तो 16 को आप रूट के बाहर लिखेंगे 4 होगा 4√7। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो ये वाले मेथड से कर लीजिए। 112 2 से पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10 1 कैरी 2 6 12। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 2 4 1 कैरी 2 8 16। अब 2 से 2 1 2 2 4 8 2 7 और लास्ट में 7 1 7। तो यहाँ पर ये 2 2 4 और ये 4, इन दोनों की पेयर बन गई और यहाँ 7 है, तो इस तरीके से भी आप 4 को बाहर ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 168, तो 168 को आप यही वाले मेथड से सॉल्व कर लीजिए। 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 और 2 1 2 7 3 21 और 3 1 3, तो यहाँ पर 2 की पेयर बन रही है 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 × 3, तो ये 2 हो गया। 7 3 21 21 2 42। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। तो कंपैरिजन जो करना है हमको, ये इजी है कि जो नंबर बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो भी बड़ा होगा। यानी फर्स्ट अगर हम लिखते हैं 7√2 और 5√3, तो इन दोनों में कंपेयर करने के लिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे 7√2। अब आपको पता है कि अगर हम ब्रैकेट में से अंदर से बाहर लाते हैं तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जब अंदर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर लेना होगा, तो आप 7 का स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 49 मल्टीप्लाइड बाय 2। 49 2 98। नेक्स्ट 5√3 में भी आप ऐसे ही करेंगे, 5 को जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो रूट में लिखेंगे तो 25 3 75। अब ये देखेंगे आप, सिंस 75 इज लेस देन 98, देयरफॉर √75 इज लेस देन √98। सिंपल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 247 और 274 704 है,
सो इजी नंबर है, 247 इज़ लेस देन 274, देयरफॉर जो रूट वाली वैल्यू होगी आपकी वो भी लेस होगी 274 के रूट से। नेक्स्ट 2√7 एंड √28, 2√7 को मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को ब्रैकेट में लिखे रूट में लिखे तो 4 7 सा 28, सिंस 28 इज इक्वल टू 28, देयरफॉर √28 इज इक्वल टू √28, और √28 के लिए एक फर्स्ट वाले में आपको दिया है 2√7। नेक्स्ट 5√5 7√2, 5√5 can be written as 25 5s, which is 125, और 7√2 को 49 मल्टीप्लाइड बाय 2, that is √98, therefore √25 will be greater than 98। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 4√42 और 9√2। फोर को आप ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे तो ये होगा 16 42 था, देन 16 2 था 32, 3 कैरी, 16 4 था 64 प्लस 2 इज 67, फिर 9√2 के लिए 81 2 था 8 2 था 16 162, सो 672 ग्रेटर है 162 से, देयरफॉर 672 इज ग्रेटर देन √162। नेक्स्ट 5√3 और 9 है, तो ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है आपका। सो 5√3, 5 का स्क्वायर 25, 3 ज़ा विच इज़ 75, एंड √75 जो है 9 से आपको कंपेयर करना है, सो √75 इज लेस देन 9। नेक्स्ट है 7 2√5, 7 है और 2√5 है। यहाँ पर आप 9 को यू कैन राइट √81, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सो √81 81 जो है 75 से बड़ा है, वैसे यहाँ पर आप 7 को लिख लीजिए 49, और 2√5 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन 5, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, देयरफॉर 49 ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई आपको करना है, 5√3 प्लस 8√3, 5, हाँ। तो अब यहाँ पर आप सर्ड को देखेंगे, हमेशा जब भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो सर्ड में जो रेडिकेंड है वो और उसकी ऑर्डर कितनी है, तो यहाँ पर रेडिकेंड जो है वो यानी a 3 है और n इज इक्वल टू 2 है, इसके पावर हमेशा आपको देख लेना है, यानी कि उसका ऑर्डर, तो वो अगर सेम है दोनों का, तो दोनों यहाँ पर नंबर्स आपके दिए हैं इरेशनल नंबर, अब उसमें से आप जो सर्ड है उसको कॉमन ले लीजिए, यानी आपने √3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। अब यहाँ पर क्या बचा 5 और इधर 8, और उसकी साइन के साथ लिख लेना है हमेशा, 5 + 8 13।
तो आंसर हो गया आपका 13√3। नेक्स्ट है 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। तो उसको सिंप्लीफाई पहले हम कर लेते हैं। 9√5 तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी, और √25 को हम लिख सकते हैं 25 5s। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर आप 5 ले लोगे और ब्रैकेट में बचेगा 5। अब तीनों में √5 कॉमन है, तो जो नंबर्स है 9 -4 एंड 5, इसको आप एक प्लेस पे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 9 -4 प्लस 5 और आउट ऑफ द ब्रैकेट लिख लेंगे आप √5। अब दो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, 9 + 5 इज़ 14 एंड 14 - 4 इज़ 10√5। अब थर्ड वाले में इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 48 को आप लिख सकते हैं 16 3s और 27 कैन बी रिटन एज 9 3s माइनस √3। अब 12 4s भी 48 ही होता है, लेकिन हमने 16 का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड 16 के टेबल पे तीसरे नंबर पर आता है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास √3 है, इसलिए। तो ये होगा 7 × 4 √3 माइनस 3√3 माइनस √3। 7 4s 28 √3 माइनस 3√3 माइनस √3। अब 28 - 3 -1 ब्रैकेट में लिख लेंगे, आउट ऑफ ब्रैकेट √3। सो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होके 4 हो जाएगा, यानी -4। 28 में से आप 4 को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 24√3। नेक्स्ट है √7, फोर्थ वन, √7 माइनस 3/5 √7 और प्लस 2√7। अब यहाँ जैसे हम अर्लियर क्लासेस में आप लोग एलसीएम लेते थे ना, सेम वैसे ही करेंगे। तो √7 आप डायरेक्टली बाहर ले लेंगे। यहाँ पर अगर √7 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस 3/5 प्लस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट √7। अब यहाँ आपको 5 से 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी, ताकि सबके डिनोमिनेटर में 5 आ जाए। 5 1s 5/5, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, प्लस 2 5s 10/5। नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर सबका कॉमन ले लेंगे 5 और सबको अपनी साइंस के साथ लिखेंगे, यानी कि 5 - 3 प्लस 10 इंटू √7। अब जो पॉजिटिव नंबर है आपको उसको ऐड करना है। 10 + 5 कितना होगा 15 और उसमें से -3 हो जाएगा। 15 - 3 12, यानी 12/5 इंटू √7। क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो पहले वाला है 3√12 मल्टीप्लाइड बाय √18। सो इसमें आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट की वैल्यू है ना, हमेशा उसको जो उसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर है उसमें लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 कैन बी रिटन एज 4 3s और यहाँ पर ये हो गया 9 2s। सो ये 3 अब बाहर आ जाएगा, 4 तो 2 होगा, 2√3 और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3 और रूट की वैल्यू आप एक साथ में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 3s 9 9 2s 18 और इनको आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2
दैट इज़ ये हो गया 18√6। नेक्स्ट है 3√12 मल्टीप्लाइड बाय 7√15। √12 को आप फिर से वही लिख लेंगे, 4 3 और 15 को आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 इनटू, अब ये जो रूट की वैल्यू है आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, √5 इंटू √3। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो √3 है और ये √3 दोनों, √3 जैसे 3 3 ज़ा 9 होता है, वैसे ही √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 होता है 3। सिंस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज़ 3, सो ये दोनों मिलकर हो गया 3, और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 देन 7 और फिर √5, 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 5, 3 7 ज़ा 126√5। नेक्स्ट है 3√8 मल्टीप्लाइड बाय √5। 4 2 ज़ा मल्टीप्लाइड बाय √5, 4 को आप बाहर ले लेंगे तो वो 2 होगा, √2 इंटू √5, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 5 ज़ा 10, यानी 6√10 हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन है 5√8 इंटू 2√8, तो डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 इंटू √8 मल्टीप्लाइड बाय √8 8, दैट इज 80। डिवाइड एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों के रूट में हैं तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हैं 98/2, फिर 98 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 49, दैट इज 7। 125/50, सो यहाँ आप लिख सकते हैं 20। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर सिंपल जो नीचे डिनोमिनेटर में आपके सर्ड्स दिया है ना, उसको ही हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है उसी सर्ड से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। मल्टीप्लाई बाय √5 टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। ठीक, तो आपने यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया तो √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 5, और आपका आंसर आ गया 3√5/5। सेम यहाँ पर भी आप इस सर्ट को भी ऐसे ही करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे √14 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आपका हो जाएगा √14/14। नेक्स्ट यहाँ 5/√7 इज मल्टीप्लाइड बाय √5 एंड √7, सो ये हो जाएगा 5/7 इंटू √7। नेक्स्ट 6, इसको आप ऑलरेडी कर लेंगे, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, सो ये हो गया 2/3 √3। नेक्स्ट 2/3 और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 3, तो फाइनल आपका आंसर हो गया
√3/9, यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय √3 एंड मल्टीप्लाइड बाय √3, सो 11 √3/9